निर्णय ले सोच समझकर, जीवन जिए गंभीर बनकर। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरु माँ डॉक्टर ज्योति जोशी सभी ज्योतिष प्रेमियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। राशि के अनुसार पुरुषों के लिए आवश्यक 11 नियम, इस विषय पर हम वार्तालाप करने वाले हैं। जीवन में थोड़ा अनुशासन होना अत्यंत आवश्यक होता है, जो नियमों का पालन करने से आता है। नियम छोटे एवं सरल होते हैं, लेकिन उनका हमारे जीवन पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। इसलिए हम राशि के अनुसार 11 नियम समझने वाले हैं। आज हम मिथुन राशि के पुरुषों के लिए आवश्यक 11 नियमों का अध्ययन करने वाले हैं। इससे पहले महिलाओं के लिए हमने केवल 10 नियम बताए थे। पुरुषों के लिए 11 नियम बताने वाले हैं। 11वां नियम सभी राशि के सभी पुरुषों के लिए समान रूप से लागू होने वाला है। यह विषय अत्यंत नया होने के कारण ये जानकारी आपको कहीं नहीं मिलेगी, इसीलिए वीडियो को अंत तक देखना न भूलें। साथ ही ये शास्त्रीय जानकारी पसंद आए तो वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरों तक पहुंच सके। सबसे पहले हम मिथुन राशि के संदर्भ में जानकारी समझ लेते हैं। मिथुन ये वायु तत्व की नटखट बालक या जिसे हम राजकुमार कहते हैं, ऐसे बुधदेव की राशि है। बुधदेव मिथुन राशि में कुमार अवस्था में होते हैं। युवा अवस्था की ओर मार्गक्रमण करने वाला कुमार, ऐसी उनकी अवस्था होती है। इसीलिए उसे हम नटखट बालक भी कह सकते हैं। रोज नई नई कल्पनाएं मन में आना, उन कल्पनाओं के सपनों में खो जाना, ये उनका स्थायी भाव होता है। अर्थात कुमार होने के कारण उसमें थोड़ी पकड़ने छोड़ने की वृत्ति निर्माण होती है। उनकी बातें कई बार निरागस होती है। फिर भी मिथुन राशि वायु तत्व की बुद्धिमान राशियों में पहली राशि होती है। एक ओर वह बुद्धिमान है तो दूसरी ओर उनकी बातें बालिश होती है। नई चीज़ों में रुचि, नया कुछ सीखने की इच्छा, कोई नया कोर्स आया है तो उसे करना, हर चीज़ का अनुभव लेना है, ये उनका स्थायी भाव होता है। मिथुन थोड़ी चंचल राशि है। उनकी ग्रहणशीलता उच्च कोटि की होती है। कुमार होने के कारण स्मरण शक्ति बड़ी होती है। बालक होने के कारण भयभीत न होते हुए बेबाकी से बातें करना, हाथ से विनोद करना, ऐसी कई चीज़ें आप में प्राकृतिक रूप से होती है। मिथुन राशि के जातक अच्छे वक्ता भी होते हैं। अच्छा स्पीच देने का कौशल्य आप में होता है। आप अच्छा लिख सकते हैं। मिथुन राशि के जातक अच्छे पत्रकार भी बन सकते हैं। साथ ही महत्वपूर्ण बात है कि आप अच्छे व्यापारी भी बन सकते हैं, क्योंकि असंभव वस्तुओं की बिक्री करने का सामर्थ्य आप में प्राकृतिक रूप से होता है। इसे चीर तरुण रहने वाली राशि कहा जाता है, जिस कारण स्वाभाविक रूप से आपका सहवास दूसरों को अच्छा लगता है। ये सब कुछ होने के बाद भी आप में अनुभव का अभाव देखने को मिलता है। इसीलिए अनुभव का अभाव होने वाली बुद्धिमान राशि, ऐसा हम आपकी राशि का वर्णन कर सकते हैं। मिथुन सुंदर राशि है, लेकिन कुछ चीज़ों को यदि आप संभालते हैं तो आपका जीवन अधिक सुखकर बन सकता है। जैसा मैंने शुरुआत में कहा कि महिलाओं के लिए हमने राशि के अनुसार आवश्यक 10 नियम बताए थे, लेकिन पुरुषों के लिए हम 11 नियम बताने वाले हैं। उनमें से 11वां नियम सभी राशि के सभी पुरुषों के लिए समान रूप से लागू होता है। वह नियम मैं आपको अंत में बताने वाली हूँ। उससे पहले हम मिथुन राशि के लिए आवश्यक 10 नियमों को समझने वाले हैं। तो मिथुन राशि के पुरुषों के लिए पहला महत्वपूर्ण नियम है कि आप बुद्धिमान होने के कारण आपका स्वभाव चंचल है। उस चंचलता पर आपने थोड़ा नियंत्रण रखना चाहिए, क्योंकि चंचल स्वभाव के कारण कई बार सामने वाले व्यक्ति आपको नज़रअंदाज करती है। वह लोग आपको गंभीरता से नहीं लेते। ये बात आपके लिए कहीं न कहीं मारक परेशानी की होती है। इसलिए आपका मूल स्वभाव भले ही वैसा हो, लेकिन अपने व्यवहार में थोड़ा बदलाव किया जाए तो आपके व्यक्तित्व का प्रभाव अधिक सकारात्मक पड़ सकता है। मिथुन राशि के पुरुषों के लिए दूसरा महत्वपूर्ण नियम है, आप एक समय केवल एक ही काम पर ध्यान केंद्रित करें। किसी भी काम को संपूर्ण ध्यान देकर अंत तक लेकर जाने का प्रयास करें, तभी आप में बड़ी सकारात्मकता निर्माण होती है।
उस काम को अच्छे से पूरा करने का सामर्थ्य आप में है। वैसी बुद्धिमत्ता आप में होती है, केवल उस काम पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित करना चाहिए। एक स्थान पर यदि हम खड्डा खोदते हैं तो एक दिन पानी अवश्य लगता है, लेकिन यदि हम अलग अलग स्थानों पर खड्डे खोदते रहे तो पानी लगने की संभावना कम हो जाती है। इस बात को मुख्य रूप से ध्यान में लें। इसके बाद मिथुन राशि के पुरुषों के लिए तीसरा महत्वपूर्ण नियम है कि आप में पकड़ने छोड़ने की वृत्ति देखी जाती है, जो आज के व्यवहारिक युग में अनुचित है। उससे आपका नुकसान हो सकता है, अर्थात वह भी भले ही आपके स्वभाव का प्राकृतिक भाग है, फिर भी उस पर प्रयासपूर्वक नियंत्रण रखना आवश्यक है। संक्षेप में, पकड़ने छोड़ने की वृत्ति ना रखे, किसी भी चीज़ पर, विचारों पर दृढ़ता से बने रहे, वह आपके लिए आवश्यक है। अगला महत्वपूर्ण नियम है, आप किसी से भी कहीं भी कभी भी सरलता से बात करते हैं। बात करना यह आपका स्थायी भाव है, लेकिन बोलते समय आप विचार नहीं करते। बातों बातों में कई चीज़ें बोल जाते हैं। आवश्यक नहीं कि आपकी सभी बातें सामने वाले को पसंद आए, इसलिए बोलने से पहले थोड़ा विचार करें, सोच समझ कर बोलने का प्रयास करें, क्योंकि आप जब बोलते हैं तो आजू बाजू के लोग उसे ध्यान से सुनते हैं, लेकिन वहाँ से निकल जाने के बाद आप क्या बोल रहे थे, किस विषय पर बोल रहे थे, यह किसी के भी ध्यान में नहीं रहता। यहाँ पुनश्च वही विषय आता है। लोग आपकी बातों को गंभीरता से नहीं लेते, इसलिए यदि आप सोच समझकर बोलते हैं तो आपकी बातों को गंभीरता प्राप्त होगी। आपकी बातों को लोग ध्यान में रखेंगे। ये बात आपके व्यक्तित्व के लिए लाभकारी हो सकती है। अगला महत्वपूर्ण नियम है, आपके कुंडली के अनुसार आपको जीवन साथी कम बोलने वाला मिलता है। यह बड़ी विशेष बात कही जा सकती है, क्योंकि एक ओर आपको बातें करना अच्छा लगता है तो दूसरी ओर आपका जीवन साथी शांत होता है। परिणाम स्वरूप पत्नी आपसे निराश रहती है, उसे शांति की आवश्यकता लगने लगती है। ऐसी स्थिति में थोड़ा कम बोलना आवश्यक रहता है, ताकि आप दोनों के स्वभाव का संतुलन बना रहे और आपके सांसारिक जीवन में मिठास बनी रहे। आपकी कुमार राशि होने के कारण आपके पंचम स्थान में शुक्र की तुला राशि आती है। आप युवावस्था की ओर जाने वाले कुमार होते हैं, जिस कारण शीघ्र प्रेम में पड़ना और उतना ही शीघ्रता से ब्रेकअप होना, ये विभाग यहाँ देखने को मिलता है। ब्रेकअप के दुष्प्रभाव भी आप पर देखने को मिलते हैं, इसलिए इस संदर्भ में उचित ध्यान रखें। किसी से भी मित्रता सोच समझ कर करें। मित्रता यदि होती है तो उसे बनाए रखने का प्रयास करें। मिथुन राशि के संदर्भ में एक और विशेष बात है कि आपकी माता अत्यंत स्वच्छता प्रिय होती है, तो पिताजी भावना प्रधान होते हैं। हर समय कुछ नया करने की कल्पना को लेकर आप जीवन व्यतीत करते हैं, जिस कारण आपके घर का वातावरण अत्यंत सुंदर रहता है। उसका आपने पूरा आनंद लेना चाहिए। माता जी से सौख्य बढ़ाना चाहिए, थोड़ी स्वच्छता रखनी चाहिए, ताकि आपका जीवन अधिक सुखद बना रहे। अगला महत्वपूर्ण नियम है, व्यापार करना यह प्राकृतिक स्वभाव है। व्यापार व्यवसाय में आप सफल हो सकते हैं, क्योंकि व्यापार का कारक ग्रह बुध आपका राशि स्वामी है, इसीलिए वह कौशल्य आप में प्राकृतिक रूप से होता है। उस अनुसार आप व्यापार के साथ मार्केटिंग के क्षेत्र में भी काम कर सकते हैं। साथ ही अकाउंट, सीए जैसे क्षेत्र आपको सफलता मिल सकती है। मिथुन राशि होने के कारण आपका बुध प्रबल होता है। चंद्रमा और बुध यदि प्रबल हो तो जातक का हिसाब सरलता से आता है। ऐसे लोग हिसाब के बड़े पक्के होते हैं, अर्थात कोई व्यक्ति व्यापार में विचार करता रहता है। यदि आप ऐसा करते हैं तो इतना लाभ प्राप्त होगा, तब तक आपके मन में सभी कैलकुलेशन हुए रहते हैं। इसीलिए व्यापार करना आपके लिए लाभकारी है। केवल उसे सोच समझकर करना, गंभीरता से करना, उचित निर्णय लेना, एक ही व्यवसाय में दीर्घकाल तक काम करना आपके लिए आवश्यक रहता है। मिथुन राशि के संदर्भ में एक और बात होती है,
आपके धन स्थान में चंद्रमा की राशि आती है और लाभ स्थान में मंगल की राशि आती है, जिससे क्या होता है कि आपका लाभ शीघ्रता से बढ़ता और शीघ्रता से कम भी होता है। कभी कभी नुकसान भी होता है। ऐसी स्थिति में मानसिक स्थिरता बनाए रखें। सोच समझकर निर्णय लेना, सोच समझकर मार्गक्रमण करना आवश्यक होता है। अगला महत्वपूर्ण नियम है कि आप किसी भी व्यक्ति के प्रभाव में शीघ्रता से आते हैं, जिस कारण सामने वाला व्यक्ति आपका लाभ उठा सकता है। इसलिए कभी भी किसी के भी प्रभाव में ना आए, अपने निर्णय स्वयं ले ताकि जीवन अधिक सुखकर बन सके। अंत में 11वां नियम मैं आपको बताने वाली हूँ। यह 11वां नियम विश्व के सभी पुरुषों के लिए समान रूप से लागू होता है। वह नियम है कि माता और पत्नी के बीच में कभी भी ना बोले, उनका रिश्ता उन्हें निभाने दे। माता आपके साथ अच्छा व्यवहार करती है, आपका सब कुछ सुन लेती है, पत्नी भी सुन लेती है, लेकिन उनके बीच में यदि आप बोलते हैं तो आपका दोनों से रिश्ता खराब होता है। वह दोनों आप पर नाराज़ होती है। महत्वपूर्ण बात है कि ये क्या शुरू है, इसका आपको कभी पता नहीं चलता। इसलिए सभी राशियों के सभी पुरुषों के लिए हम यह नियम दे रहे हैं, जो महत्वपूर्ण है उसका अवश्य पालन करें। इस प्रकार मिथुन राशि के पुरुषों के लिए इन 11 नियमों का पालन जीवन में अवश्य करना चाहिए। मनुष्य जीवन बड़े भाग्य से मिलता है, उसे अधिक सुखद और सुखकर बनाकर प्रसन्नता से रहे, ये सलाह आपको दी जाती है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। पुनश्च अवश्य मिलेंगे। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।